ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर बस्तर संभाग के दौरे पर हैं, जहां वो कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र दे रहे हैं। रविवार को ओम माथुर सुकमा जिले का दौरा कर जगदलपुर लौटे। मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। माथुर ने कहा कि जिस परिवार ने 65 साल देश में राज किया, उसी परिवार से जुड़े लोग नए संसद भवन को लेकर तुच्छ हरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 90 साल पुराना भवन था जो जर्जर हो रहा था। इसे ध्यान में रखते हुए सर्व सुविधा युक्त नए भवन का निर्माण करवाया गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाली पार्टियां भी ऐसा कह रही हैं। जिस दंड को नेहरू जी ने भी स्वीकार किया था, उसे लेकर टिप्पणी की जा रही है। जिस दंड को आदरणीय नेहरू जी ने स्वीकार किया, वो अगर दंड एक कोने से उठा करके बकायदा सचिवालय संसद भवन में लाके रखा जाए, यानी हमारे यहाँ कहा गया कि अगर राजा कोई अवगुण करे तो कौन दंड देगा, तो हमारे संतों ने, हमारी संस्कृति ने कहा धर्मो दंडे से दी, धर्मो दंडे से दी। तो एक तरह से हमारा धर्म दंड है। सभी धर्मों का आपने देखा होगा, उद्घाटन के समय जो सामाजिक समरसता दिखी, हर प्रकार के पंथ और धर्मों के लोगों ने मंत्रोच्चार के साथ ऐसे पवित्र स्थान का पूजन किया। रायपुर पहुंचे शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया है। शंकराचार्य ने कहा है कि मंत्रिमंडल में सभी जातियों को बराबर स्थान मिलना चाहिए। राजनीति के नाम पर देश में उन्माद तंत्र चल रहा है, इसे राजनीति नहीं कह सकते। शंकराचार्य ने आगे कहा कि धर्मांतरण के लिए राजनीतिक दल दोषी है। राजनीतिक दल अपने दायित्व नहीं निभाते, इसलिए ही धर्मांतरण हो रहा है। सेवा के नाम पर हिंदू को अल्पसंख्यक बनाने का काम हो रहा है, जिसके लिए हिंदू भी जिम्मेदार है। मंत्रिमंडल में 4 शिक्षाविद ब्राह्मण होना चाहिए, 8 रक्षाविद क्षत्रिय होना चाहिए, 21 अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ वैश्य होना चाहिए, 3 शूद्र कल कारखाने सेवा श्रम के प्रकल्प को चलाने वाले, 1 सांस्कृतिक मंत्री सूत होना चाहिए। इसको राजनीति कहते हैं, उसमें लोकतंत्र प्रजातंत्र अंतर्निहित था या नहीं। आजकल राजनीति के नाम पर उन्माद है। चुनाव की जो प्रक्रिया है, सज्जन वहाँ पहुँच पावे यही कठिन, पहुँच जाए तो उनकी टांग न खींचे जाए और कठिन। आज तो राजनीति के नाम पर बिल्कुल उन्माद तंत्र चल रहा है, इसको राजनीति कह नहीं सकते। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर कांग्रेस की आपत्ति पर प्रतिक्रिया दी। मूणत ने सवाल करते हुए कहा कि अंग्रेजों के बाद गांधी परिवार ने देश का ठेका लिया है क्या? अन्य राजनीतिक दलों के नेता कोई काम करे तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। कांग्रेस की ओर से मोदी सरकार के 9 साल 9 सवाल पूछे जाने के मामले पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि अपने आचरण और व्यवहार को कांग्रेस पार्टी सुधारे। मोदी ने देश का मान और सम्मान बढ़ाया है। 1984 के दंगे को हिंदुस्तान भूला नहीं है और इमरजेंसी को हिंदुस्तान भूला नहीं है। कोरोना काल में पूरे परिवार को मुफ्त में अनाज देना देश भूला नहीं है। क्या इस देश के अंग्रेज के बाद में गांधी परिवार ने ठेका लिया है क्या पूरे देश का? क्या इस देश में अन्य राजनीतिक पार्टी के दल के नेता लोग कोई काम करे तो कांग्रेस पार्टी को पेट में दर्द पैदा हो जाता है? क्या राहुल सोनिया के बिना ये देश अधूरा है क्या? देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, इस देश की जनता ने चुना, 125 करोड़ लोगों ने चुन करके दिया है। अगर पार्लियामेंट के अंदर भवन का लोकार्पण हो तो पेट में दर्द, और अगर एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए जाति वर्ग समाज से ऊपर उठ करके अगर प्रधानमंत्री जी कुछ काम करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के प्रश्नवाचक चिन्ह। आपने क्या किया भाई? आप भी अपने कुछ गिनाओ ना, अपनी उपलब्धि गिनाओ।
इधर कांकेर में नक्सलियों के खिलाफ जवानों को बड़ी सफलता मिली है। कल देर रात हुई मुठभेड़ में एक घायल वर्दीधारी महिला माओवादियों को बीएसएफ के जवानों ने पकड़ा है, जिसने 2 से 3 अन्य नक्सलियों के घायल होने की जानकारी दी है। घटनास्थल से एक राइफल के साथ जिंदा कारतूस, आईईडी बम और अन्य नक्सल सामान भी मिले हैं। बीएसएफ के आईजी इंद्रराज सिंह ने भिलाई के बीएसएफ हेडक्वार्टर में पूरे घटनाक्रम की जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि करीब आधे घंटे चली इस मुठभेड़ में 12 से 15 नक्सली जंगल की आड़ लेकर भाग निकले। घटनास्थल का सर्च करने पर एक गंभीर रूप से घायल अवस्था में एक महिला माओवादी मिली, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है। महिला नक्सली पर 1 लाख रुपए का इनाम था। वहीं 2 घायल को नक्सली अपने साथ ले गए। वहीं घटना में 2 जवान भी घायल हुए हैं। बीएसएफ आईजी ने बताया कि इस साल 5 महीने में अब तक 6 बड़े नक्सलियों को पकड़ा गया है। बीएसएफ के जवानों ने इस ऑपरेशन में बहुत ही बहादुरता और साहस के साथ अपना परिचय दिया है। इसके साथ साथ मानव अधिकारों की सुरक्षा और मानवता का भी एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। हमने घायल महिला नक्सली को उचित प्रथम चिकित्सा देकर अच्छे डिस्ट्रिक्ट स्तर पर अस्पताल में उनको भेजा गया है। जांजगीर चांपा जिले में भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर भाजपा ने सरकार पर आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने एफआईआर को गलत बताते हुए तत्काल इसे वापस लेने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर झूठा मुकदमा दर्ज करने का आरोप भी लगाया है। साथ ही इसके विरोध में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। बता दें कि भाजपा महिला मोर्चा ने 25 मई को जांजगीर के बीटीआई चौक में चक्का जाम कर शराब के विरोध में प्रदर्शन किया था और मामले में कोतवाली पुलिस ने भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रजनी साहू समेत 6 नामजद और अन्य 30 से 40 लोगों के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है। ताकि किसी को मिल न सके हमारा काम। हमारे महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है, वो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया है जो आपराधिक हो। राजनीति में, लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में सबको अपनी बात कहने का संवैधानिक अधिकार है और उन्होंने चक्का जाम किया है और उनके ऊपर अगर गलत ढंग से एफआईआर दर्ज किया जाएगा तो हम हर बातों का सड़क पर जवाब देंगे। इस बीच कांकेर से बड़ी खबर, वोट के लिए डैम से पानी निकालने का मामला। एसडीओ पर हो सकती है कड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने थमाया था नोटिस। जवाब में एसडीओ ने मामले से पल्ला झाड़ लिया है और पानी निकालने की अनुमति नहीं दी थी। डैम से पानी खाली करने की भी जानकारी नहीं थी, ऐसा एसडीओ ने कहा है। जवाब से असंतुष्ट कलेक्टर ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। तो कांकेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जवाब से असंतुष्ट कलेक्टर ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है। डैम से पानी निकालने का ये पूरा मामला है। अब जहां पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। कांकेर से कुछ दिन पहले एक खबर सामने आई थी, जहां पर फूड इंस्पेक्टर ने अपना मोबाइल डैम में गिरने के बाद डैम से पानी निकाला था मशीन के जरिए और इसके बाद फूड इंस्पेक्टर पर कार्रवाई भी की गई थी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी टोकेश्वर हमारे साथ जुड़ गए। जी टोकेश्वर, अब इस मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भी भेजा गया है, क्या कुछ और जानकारी मिली है इस मामले में? जी बताना चाहूँगा, कलेक्टर मैडम को जो एसडीओ ने अपना जवाब पेश किया था, उस जवाब में जो है संतुष्टजनक जवाब नहीं मिलने के कारण कांकेर कलेक्टर प्रियंका शुक्ला ने उसका लेटर को जो संतुष्ट नहीं होने के कारण आगे प्रस्ताव किया था कि इस पर जांच हो और आगे कार्रवाई किया जाए, जिस पर अभी तक एसडीओ के निलंबित का ऑर्डर नहीं आया है और इस पर आगे जांच के लिए और आदेशित किया गया है। जी टोकेश्वर, एक तरफ फूड इंस्पेक्टर का कहना था कि उन्हें अनुमति मिली थी डैम से पानी निकालने की और अब ये बात सामने आई है कि एसडीओ ने अनुमति नहीं दी थी। जी
सामने आ रहा था कि जो फूड इंस्पेक्टर है उन्होंने मोबाइल पे बात किया था और मोबाइल पे बात करने के दौरान जो है एसडीओ ने उसे मौखिक रूप से पानी बाहर निकालने की अनुमति दिया गया था, जिसे अथॉराइटेड रूप से जो है नहीं दिया गया था, जिसके कारण जो है एसडीओ ने इस पे लिखित अपना जवाब में कहा है कि मैंने किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया टोकेश्वर तमाम जानकारी के लिए। तो एसडीओ पर इस मामले में अब कड़ी कार्रवाई हो सकती है। प्रशासन ने नोटिस थमाया था, जवाब में एसडीओ ने मामले में पल्ला झाड़ लिया और इसके बाद अब अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। इस बीच रायपुर से बड़ी खबर, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 1 से 3 जून तक राममय रहेगा छत्तीसगढ़। अंतिम चरण में महोत्सव की तैयारियां, रामायण के विभिन्न प्रसंगों पर प्रस्तुतियां भी होंगी। कंबोडिया और इंडोनेशिया ने स्वीकृति भी दे दी है। 12 राज्यों की मानस मंडलियां इसमें प्रस्तुति देंगी। रायगढ़ के रामलीला मैदान में 1 जून से यह आयोजन किया जाएगा। तो 12 राज्यों की मानस मंडलियां इस आयोजन में अपनी प्रस्तुतियां देंगी। रायगढ़ के रामलीला मैदान में 1 जून से यह आयोजन किया जाएगा। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 1 से 3 जून तक यह आयोजन किया जाएगा। अंतिम चरण में है महोत्सव की तैयारियां। रामायण के विभिन्न प्रसंगों पर इस आयोजन में प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। वहीं कंबोडिया और इंडोनेशिया ने भी आयोजन के लिए स्वीकृति दे दी है। 12 राज्यों की मानस मंडलियां इस आयोजन में अपनी प्रस्तुतियां देंगी। रायगढ़ के रामलीला मैदान में 1 जून से आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। छत्तीसगढ़ 1 से 3 जून तक राममय रहेगा। अंतिम चरण में तैयारियां चल रही हैं। रामायण के विभिन्न प्रसंगों पर प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। कंबोडिया और इंडोनेशिया ने भी इस आयोजन के लिए स्वीकृति दे दी है। 12 राज्यों की मानस मंडलियां इस आयोजन में अपनी प्रस्तुतियां देंगी। 1 जून से रायगढ़ के रामलीला मैदान में यह आयोजन किया जाएगा। इस बीच रायपुर से बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। चुनाव आयोग की आज कार्यशाला, ईवीएम वीवीपीएटी के संबंध में कार्यशाला होगी। न्यू सर्किट हाउस में आयोजित होगी ये कार्यशाला और सभी जिला निर्वाचन अधिकारी भी शामिल होंगे। तो न्यू सर्किट हाउस में कार्यशाला आयोजित होगी। चुनाव आयोग की सभी जिला निर्वाचन अधिकारी इसमें शामिल होंगे और विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। रायपुर से आपको खबर बता रहे हैं, चुनाव आयोग की आज कार्यशाला आयोजित की जाएगी। न्यू सर्किट हाउस में ये कार्यशाला आयोजित की जाएगी। न्यू सर्किट हाउस में ये कार्यशाला आयोजित की जाएगी। आपको बता दें, सभी जिला निर्वाचन अधिकारी इस कार्यशाला में शामिल होने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं और रायपुर में चुनाव आयोग की आज कार्यशाला है आयोजित की जाएगी, जिसमें ईवीएम और वीवीपैट के संबंध में कार्यशाला रखी गई है। न्यू सर्किट हाउस में ये कार्यशाला आयोजित होगी। चलिए अब बात विकास के गढ़ की। सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक राजीव गांधी कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना गरीब और भूमिहीन लोगों के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। इस योजना से जरूरतमंदों को काफी राहत मिल रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत श्रमिक जिनके पास कृषि भूमि नहीं है, उन्हें 3 किश्तों में प्रतिवर्ष 7,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलती है।
अपनी तरह की पहली योजना, जिसे वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 200 करोड़ रुपए प्रदान की गई है। योजना तो बहुत बढ़िया है सर। एक लिए ना भूमिहीन के मजदूर किसान है और आदमी भी है, वाला बहुत अच्छा सहायता राशि मिले थे और एक से ना परिवार के भी अच्छा सुधार भी हल्का से आई से और लड़का बच्चे मन के भी देख रेख पढ़ाई लिखाई और एमा ना बहुत सुधार आए हैं। अच्छा योजना चालू करे सरकार है, एक से ना अच्छा भी सहायता राशि मिला है। कलेक्टर जन्मजय महोबे ने बताया कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजना है। इसमें एक वर्ष में 3 किश्तों में भूमिहीन कृषि मजदूरों को राशि दी जाती है, जिसमें कबीरधाम जिले में 24,000 से ज्यादा भूमिहीन कृषि मजदूरों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है, जिसमें शहरी क्षेत्रों के लोग भी शामिल हैं। राज्य शासन की एक महत्वपूर्ण योजना है राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। इसमें जो भूमिहीन कृषक है उनको 3 किश्तों में 7,000 की राशि दी जाती है और एक वित्तीय वर्ष में, और हमारे यहाँ लगभग 24,894 कृषकों को, ऐसे मजदूरों को जो भूमिहीन कृषक हैं, उन्हें इससे लाभान्वित किया गया है। तो शहरी क्षेत्र के भी लोग शामिल हैं और ये लगातार दिया जा रहा है और काफ़ी इससे लोगों को लाभ हो रहा है। देखिए, भूमिहीन कृषक हमारे यहाँ अभी भी खेती की जाती है, तो कई खेती में भी मजदूर लगते हैं और कुछ ऐसे मजदूर हैं जो कुछ समय मनरेगा के लेबर रहते हैं और कुछ समय कृषि मजदूर रहते हैं। तो इनको अगर 7,000 रुपये की राशि मिलती है तो अतिरिक्त व्यय के रूप में इनको काफ़ी राहत रहेगी। कवर्धा जनपद के रेंगाखार के लाभान्वित लोगों ने बताया कि सरकार द्वारा भूमिहीन मजदूरों को 7,000 रुपए की राशि दी जा रही है। यह एक अच्छी पहल है। इस योजना से मिलने वाले रुपए का वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घरेलू जरूरतें पूरी करने में उपयोग कर रहे हैं। बढ़िया है योजना है और पैसा भूमिहीन के देते, हाथ गोड़ है, सूजी पानी है, साग भाजी है, बाल बच्चा के लिए अपन सब काम ला चलाते। ग्रामीण छत्तीसगढ़ में भूमिहीन किसानों को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत सहायता मिल रही है। भूपेश सरकार भूमिहीन परिवारों को रुपए की राशि प्रदान करके संबल प्रदान कर रही है। INH न्यूज ब्यूरो। इधर छत्तीसगढ़ में शिवसेना ने संगठन को मजबूती प्रदान करने सदस्यता अभियान शुरू किया है। रायगढ़ जिले के खरसिया विधानसभा क्षेत्र से सदस्यता अभियान शुरू किया गया है। शिवसेना का कहना है कि पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों से सीधी बात करेंगे और साथ ही नए सदस्य बनाकर संगठन का विस्तार करेंगे। आप सरकार गिराते हो, आम जनता सरकार गिराती है, आम जनता। इसके साथ ही मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं हमारे मधुकर पांडे जी, जो कि प्रदेश में आज छत्तीसगढ़ शिवसेना का ये जो रथ आप देख रहे हैं, आवाज लगाने के लिए तृणमूल मोर्चा का जो सीधा उद्देश्य है वो एकदम साफ है। ये साफ है कि जो राजनीतिक पार्टियां छत्तीसगढ़ बनने से लेकर आज तक में जितने वादे इन लोगों ने किए थे, उन वादों में 50% वादे इन लोगों से पूरे नहीं हो सके। और ये जो वादे पूरे नहीं हुए, ये जो इनकी मेंटेलिटी है कि वादे पूरा नहीं होगा तो भी ये सत्ता पे बैठेंगे और उसके बाद इनको लगता है कि आम जनता थोड़ी सी बेवकूफ है, हम इस मानसिकता को तोड़ना चाहते हैं। और इधर जगदलपुर में पीडीएस राशन सप्लाई में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। परिवहन करने वाले ट्रक ड्राइवर ने चावल चोरी किए। राशन का चावल सीट के नीचे छुपाकर ले जा रहा था। राशन दुकान संचालकों में इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की। क्यों ले जा रहे हो तुम लोग? का कहाँ का, कहीं का भी क्यों ले जा रहे हो? कौन सा दुकान का है? कौन सा दुकान का है? इसको क्यों ले जा रहे हो तुम लोग? का कहाँ का, कहीं का भी क्यों ले जा रहे हो? कौन सा दुकान का है? कौन सा? इधर केशकाल विधायक संतराम नेताम के निवास में पिछले 5 दिनों से ग्राम पटेल, गायंता मांझी, पुजारी चालकी, ग्राम कोटवार, मितानीन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की ग्राम विकास में सहभागिता परिचर्चा एवं सम्मान समारोह का कार्यक्रम चल रहा है। रविवार को इस कार्यक्रम के 6वें दिन राजीव गांधी युवा मितान क्लब के पदाधिकारियों और सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर विधायक संतराम नेताम की अगुवाई में समस्त कार्यकर्ताओं का मांदरी नृत्य और राउत नाचा के साथ स्वागत भी किया गया। बहुत सौभाग्यशाली हूं मेरे विधानसभा के लोगों को
प्रथम दिवस 23 तारीख को मैंने पटेल लोगों का सम्मान किया, दूसरा दिन गायता, पुजारी, मांझी, चालकी, तीसरा दिन कोटवारों का, चौथा दिन हमारे मितानिनों का, पांचवा दिन हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, हमारे मितानिनों सहायिका लोगों को, और आज एक बड़ी संख्या में राजीव गांधी युवा क्लब के हमारे दोस्तों को, हमारे मित्रों को मैंने एक दिवसीय पाठशाला में बुलाया था। राम नेताम जी के द्वारा 6वां दिन तक लगातार कार्यक्रम चल रहा है, जो आज हमारे राजीव युवा मितान के सभी गांव ग्राम पंचायत से जो सदस्य हैं उनको बुलाया गया और उनको बहुत ही शानदार तरीका से उनको सम्मान किया गया। मैं चाहता हूँ ऐसे ही हमारे युवाओं को हौसला मिलता रहे। विधायक महोदय जी के कार्यक्रम है जो ना बहुत ही बेहतरीन ढंग से कार्यक्रम सफल हुई और ऐसे ही कार्यक्रम होते रहे और महोदय हम सब युवाओं के साथ कंधा मिला के साथ में चलते रहे, यही मैं आशा करता हूं। और अब बात बीजापुर की। यहां संचालित स्पोर्ट्स एकेडमी के बच्चे अब स्टेट या नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। दरअसल जापान में होने वाले अंडर 18 एशिया कप सॉफ्टबॉल मैच में भारत की टीम में छत्तीसगढ़ से 4 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें बीजापुर के 3 खिलाड़ी शामिल हैं। बीजापुर के राकेश, सुशील और त्रिलेश के एशिया कप में चयन होने पर कलेक्टर के साथ विधायक विक्रम मंडावी ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। स्पोर्ट्स एकेडमी में पिछले 6 सालों से खेल कर 8 नेशनल में 6 मेडल, जो कि अभी इंटरनेशनल में सिलेक्शन हुआ, इससे मुझे बहुत गर्व की बात है। हम तीनों का सॉफ्टबॉल अंतर्राष्ट्रीय गेम में सिलेक्शन हुआ है और हमारा गेम जापान कोची शहर में होगा, जो 23 से 26 तक का। और अभी हमारी लास्ट कैंप है जो कि अपने पौंडीचेरी में 29 से लेकर 3 तारीख तक।